बेटा बच्चे तुम्हारा चेहरा नहीं आएगा इधर, तुम भी पकड़ो इसको, पकड़ो तुम भी पकड़ो। आज बलिया में आए हैं ज्ञानकुंज एकेडमी। जनपद में 1 नंबर पे माना जाता है, क्या कहेंगे ज्ञानकुंज के लिए? देखिए, ये हमारे मित्र हैं अजीत जी, इनके परिवार में विद्यालय है, हमारे साथ पढ़े हैं। और ज्ञानकुंज एकेडमी के बारे में जो मैनेजर साहब हैं, जब मैंने इनको बताया कि जब मैं इधर से जाता था, बलिया में कहीं कार्यक्रम लगता है, जब मैं जाता हूँ तो इस विद्यालय को देख के मन मेरा खुश हो जाता है। और आज संयोग से इस कैंपस में आना हुआ है माँ सरस्वती के प्रांगण में। और आप देखे होंगे बाहर आप भी काफ़ी देर से घूम रहे हैं, जो भारत के भविष्य यहाँ घूम रहे हैं। और आपने अपने मुंह से कहा है कि बलिया में 1 नंबर का विद्यालय है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के टॉप 5 विद्यालयों में से एक विद्यालय ये भी है। मैं तो बधाई देना चाहूँगा कि इतने दूरस्थ इलाके में मैनेजर साहब ने जो मेहनत करके इस व्यवस्था को खड़ा किया, माँ सरस्वती के प्रांगण को इतना बड़ा बनाने का काम किया है। और ख़ास तौर से यहाँ की सम्मानित जनता को भी कि आपके बीच का बेटा इस तरीके का सरस्वती शिशु मंदिर, एक सरस्वती जी का कैंपस खड़ा किया, जिसमें आप सबने सहयोग करके अपने बच्चों को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने बढ़िया कैंपस में पढ़ा रहे हैं। यहाँ के सम्मानित जनता को भी बधाई देना चाहूँगा। और मुझे ये लगता है कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ करके निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की सेवा में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सर, कैंपस में आपने भ्रमण किया, बच्चों की एक्टिविटी भी देखी, क्या कहेंगे बच्चों को देखते हुए कि क्या वाकई यहाँ सिर्फ नाम के लिए 1 नंबर पे है या काम भी 1 नंबर का है? नहीं, यहाँ डिसिप्लिन तो बहुत है। मैंने देखा यहाँ के शिक्षक बंधु हों या यहाँ के विद्यार्थी हों, इतना बड़ा कैंपस होने के बाद और इस तरीके से डिसिप्लिन बहुत कम जगहों पे मिलता है। आज बाल दिवस के अवसर पर आपके मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के शिक्षिकाओं को, खासतौर से प्रधानाचार्य जी को, मैनेजर साहब को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मेरी शुभकामना ये भी रहेगी कि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, भारत के भविष्य का निर्माण करें। सर, इससे हट करके ये है कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और कह रहे थे लोग कि वोट चोरी, लेकिन अभी रुझान देख करके ये लग रहा है कि कहीं वोट चोरी नहीं हुई, एनडीए की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? आपने सुना होगा, अभी जब पढ़ते रहे होंगे तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हम सब जो इस मूल मंत्र के साथ इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सम्मानित जनता के प्रयास के आधार पर जो सरकार देश के और प्रदेश के अंदर चल रही है, उसका परिणाम है कि एनडीए की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और हम जनता के साथ जुड़ करके और उनको जोड़ करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सलेमपुर सांसद विद्यार्थी जी ने कहा था कि ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, जो भाजपा और का गठबंधन हुआ था। क्या कहेंगे कि वो हमेशा बड़े बड़े बोलते रहते हैं, क्या उनकी बोली में सच्चाई है या हवाई है? परिणाम शाम को जब आएगा तो जनता को ठगने का काम बिहार में किसने किया, उत्तर प्रदेश में किसने किया, आपको परिणाम बताएगा। इस नाते एनडीए की सरकार देश के 18 से 19 राज्यों में चल रही है और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, गरीब माँ का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, जो गरीबों के मर्म को समझता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। और आप जिस कैंपस में बैठे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप जब देखेंगे तो देश के अंदर
एक गरीब का बेटा भी आज डॉक्टर बनने के लिए तत्पर है, तो उसको भी वो सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार दे रही है। सर, आपके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका ये कहना है कि एक लड़के के पीछे 5-6 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोग लगे हैं और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, राजग की सरकार बनेगी। क्या नाराजगी है या क्यों आखिर वो कह रहे हैं ऐसे? देखिए, भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है, संविधान से चलने वाला देश है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहाँ तक कि सम्मानित जनता आपको स्वीकार करे। बाकी उनका कोई व्यक्तिगत कोई विषय है, कोई बाड़ी पे अगर जो विराम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।